या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी की गई पूजा उपवास को स्वीकार करके आपके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरें। मैं हूं वामिका और आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश की स्थापना आप बिल्कुल सरल और आसान विधि से कैसे कर सकते हैं, किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब कब रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब हम नवरात्रि के उपवास तो रखते हैं लेकिन बीच में ही अगर पीरियड हो जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, व्रत रखना है या नहीं रखना है, या अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं और नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको पीरियड हो जाते हैं तो क्या आपको व्रत रखना प्रारंभ करना चाहिए। अगर अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आपको पीरियड हो जाए, आपने सारे उपवास रखे हैं तो फिर आपको व्रत के अंतिम दिन क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 9 अप्रैल दिन मंगलवार से और चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होगी 17 अप्रैल दिन बुधवार को। 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा। दोपहर का शुभ अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आप इन दोनों ही मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को और नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को। दशमी तिथि रहेगी 18 अप्रैल गुरुवार को और दशमी तिथि के दिन ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन 9 अप्रैल मंगलवार को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 10 अप्रैल बुधवार को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और इस दिन नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा। 11 अप्रैल गुरुवार को मां चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी और इस दिन नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। 12 अप्रैल शुक्रवार को नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 13 अप्रैल शनिवार को 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 14 अप्रैल रविवार को नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 15 अप्रैल दिन सोमवार नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 16 अप्रैल मंगलवार नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 17 अप्रैल बुधवार नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी। 18 अप्रैल गुरुवार को दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के उपवास रखते हैं तो कुछ केवल पहले और आखिरी उपवास रखते हैं। तो आपको नवरात्रि के व्रत जैसे भी रखने हैं, सारे रखने हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत रखना है। नवरात्रि के व्रत में आपको फलाहार करना है या सेंधा नमक से बने हुए जो व्यंजन है, जो फलाहार है वो करने हैं, उसका संकल्प आपको नवरात्रि के व्रत के पहले दिन ही लेना होता है। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं या कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको पहले दिन ही लेना होता है, क्योंकि संकल्प लेकर की गई पूजा पाठ या किया गया व्रत जल्दी ही फलित होता है। तो इस तरह से आप नवरात्रि के दिन अपने घर में माता की चौकी सजाकर कलश की स्थापना करें। बिल्कुल सरल और आसान विधि से कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखिएगा। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको पीरियड हो जाए तो देखिए, सब जानते हैं कि किसी भी पूजन सामग्री को अशुद्ध अवस्था में नहीं छुआ जाता है। तो आप ऐसे में
नवरात्रि के दिनों में केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं, यानी कि मन से ही देवी माता की पूजा कर सकते हैं। आप सुबह और शाम स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बस आपको किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना है, किसी मूर्ति को नहीं छूना है। और क्योंकि शिव महापुराण में भी इस बात को आप अच्छे से सुन सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद स्नान करने में समर्थ नहीं है, खुद से पूजा पाठ करने में समर्थ नहीं है, तो बिना स्नान किए भी आप अपने मन में स्नान का भाव करके कि आपने मन से स्नान कर लिया और मन में ही आप उस वस्तु का ध्यान करें जो जो आप अपने आराध्य देवी देवता को अर्पण करना चाहते हैं। इस प्रकार से की गई पूजा मानसिक पूजा कहलाती है। मोबाइल के जरिए आप पूजा विधि और व्रत की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पूरे 9 दिन तक माता रानी की 9 दिन की व्रत कथाएं भी सुनने को मिलेंगी, तो आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो देखिए, आप नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपको पीरियड होते हैं तो आप मानसिक पूजा जरूर करें, व्रत को छोड़े नहीं और मन से ही आप सारी पूजा कर सकते हैं। अगर सच्चे मन से हम पूजा करते हैं, हमारे पास सामग्रियों का अभाव होता है तो अभाव जरूर होता है, लेकिन अगर हमारे भाव सच्चे हैं और हमारे भावों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो माता हमारी पूजा को और हमारे व्रत उपवास को जरूर स्वीकार करती है। ऐसे में आप मन में कोई भी वहम न रखें कि आपने खुद से पूजा नहीं की है। मन में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पीरियड की स्थिति में आप अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य से, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो या आपके घर में माता बहन हो, उनसे आप अपनी पूजा करवा सकते हैं। कई बार हम अकेले बाहर रहते हैं तो घर परिवार का कोई सदस्य साथ में नहीं होता है। ऐसे में आप आसपास के लोगों से भी अपने घर में माता रानी की पूजा करवा सकते हैं। जो लोग नवरात्रि के उपवास हर साल रखते हो तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इस नवरात्रि पहले दिन से ही पीरियड हो जाते हैं तो भी आपको ये व्रत रखने चाहिए, अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, जैसे कुछ लोग 1 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल के उपवास रखने का संकल्प लेते हैं, कुछ आजीवन रखते हैं, तो उसी तरह से आपको व्रत का पालन करना है और व्रत भी रखने हैं। जो भी महिलाएं या कन्याएं इस व्रत को पहली बार प्रारंभ करना चाहती हैं और अगर आपको व्रत के पहले दिन से ही पीरियड हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको व्रत प्रारंभ नहीं करने चाहिए, क्योंकि व्रत हमेशा शुभ और हमेशा शुद्ध स्थिति में ही प्रारंभ किया जाता है, तभी तो व्रत मान्य होते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अष्टमी नवमी तिथि के दिन आपको पीरियड हो जाते हैं तो भी ऐसी स्थिति में आप अपने ही परिवार के किसी अन्य सदस्य से माता को भोग लगवाकर, आपके यहाँ चाहे अष्टमी पूजन होता हो या नवमी का पूजन होता हो, तो कन्या पूजन भी आप किसी और से आराम से करवा सकते हैं। उन्हीं के हाथों से आप विसर्जन भी करवा सकते हैं। विसर्जन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाएं, तब जो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि आती है, उस दिन आप माता रानी के मंदिर में जाएं, वहां दीप जलाएं, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और अगर आपके लिए संभव हो तो आप उस दिन भी कन्या पूजन सुबह के समय कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। उस दिन माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का दिन होता है। उन लोगों के लिए जो नवरात्रि में अशुद्ध हो गए हों, जैसे पीरियड्स हो जाते हैं, जो पूजा न कर पाते हों या अष्टमी नवमी का पूजन न कर पाए हों और कई बार जो लोग कलश विसर्जन भी नहीं कर पाते हों, तो ऐसे में आप पूर्णिमा तिथि को भी सुबह के समय पूजा करके माता रानी को श्रृंगार करके भोग लगाकर उस दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। जो चौकी हटाई जाती है तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अष्टमी नवमी तिथि के दिन अशुद्ध हैं, आपके घर परिवार में आपके आसपास कोई भी आपके हिस्से की पूजा या विसर्जन करने वाला यदि नहीं मिलता है, तब आप पूर्णिमा तिथि के दिन चाहे तो कन्याओं का भोजन भी करवा सकते हैं। कन्या के साथ में एक बटुक भैरव की पूजा जरूर करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में जो माता रानी का मंदिर होता है, वहां पर 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव की जो भी पूजन में सामग्री लगती हो, चाहे वो आप सामग्री दान में दे सकते हैं, दक्षिणा वगैरह आप दान में दे सकते हैं।
और आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन गुप्त दान भी कर सकते हैं। गुप्त दान अगर आप करते हैं तो गुप्त रूप से आप 9 कन्याओं को अलग-अलग उनकी पसंद का कोई भी सामान देकर, उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो माता रानी आपकी किसी भी गलती को क्षमा करके आप पर जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि नवरात्रि के दिनों में यदि पीरियड्स हो जाते हैं तो जाने अनजाने में कई बार हम कोई पूजन सामग्री छू लेते हैं या किसी भी व्यक्ति, महिला या पुरुष को हम छू लेते हैं। जैसे कि कई बार कोई पूजा करने जा रहा हो और हम उसे छू जाएं तो उससे भी दोष लगता है। व्रती महिला और पुरुष को तो लगता ही है, जो भी अशुद्ध स्थिति में महिला या कन्या होती है उन्हें भी ये दोष लगता है। इन्हीं सब दोषों से बचने के लिए, यानी कि पीरियड्स का जो दोष लगता है, चाहे वो नवरात्रि के व्रत के हो या कोई भी व्रत आप हफ्ते में रखते हो या महीने में रखते हो, उन सब व्रत में जो पीरियड्स की अवस्था में किए जाते हैं तो उस दोष से बचने के लिए साल भर में एक व्रत आता है, उसे आप सभी को जरूर रखना चाहिए। कहते हैं पूरे साल भर में यदि आपको पीरियड्स के समय किसी पूजन सामग्री को आपने छू लिया हो तो उससे जो दोष लगता है उससे बचने के लिए ऋषि पंचमी का उपवास रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा की जाती है। लोगों के मन में नवरात्रि को लेकर एक और प्रश्न होता है कि क्या कलश की स्थापना हमें सबको करनी चाहिए? तो देखिए, कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अगर नवरात्रि के दिन में कलश की स्थापना की जाए तो कलश की स्थापना के साथ ही सभी नवग्रह की भी स्थापना हो जाती है। नवग्रह की शांति के लिए ही कलश स्थापना भी करते हैं। कलश स्थापना करने के साथ ही साक्षात महालक्ष्मी जी का वास घर में हो जाता है। बहुत सारी शुभ शक्तियों का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी हमें नजर लग जाती हो, हमारे कामकाज को, हमारी बरकत को या हमारे स्वास्थ्य को, हमारी खुशियों को अगर नजर लग जाती है तो कहते हैं कि उन सभी से बचने के लिए, उन सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए नवरात्रि के दिनों में माता की चौकी के साथ साथ कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपके साथ कोई परेशानी है, आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो आप ना करें। बहुत से लोग कलश की स्थापना के साथ ज्वारे भी बोते हैं। हालांकि ज्वारे बोना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, आपकी अपनी श्रद्धा है। आप बिना कलश स्थापना के भी 9 दिन तक माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने को लेकर भी यही नियम है। हालांकि अखंड ज्योत 9 दिन तक ही जलाई जाती है, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा मन हो अखंड ज्योत जलाने का, किसी कारणवश आप पूरे 9 दिन तक नहीं जला पाए तो आप केवल 24 घंटे भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। जैसे पहले दिन अगर आप संकल्प लेते हैं कि आप केवल 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाएंगे, उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से सुबह और शाम की ज्योत जलाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि पहले दिन जब आप कलश की स्थापना करते हैं उस समय आप अखंड ज्योत जलाएं। उसमें घी वगैरह जो भी आप यूज करते हैं इतना डालें या बीच बीच में डालते रहें, ताकि वो 24 घंटे तक, यानी कि अगले दिन की जो दूसरे दिन की पूजा होती है उस समय तक वो ज्योत जलती रहे। सुबह की पूजा आराम से कर लें, उसके बाद वह ज्योत अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अखंड ज्योत जो कि 24 घंटे के लिए जलाने का समय मिल जाएगा और उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से जो सुबह और शाम ज्योत जलाते हैं वो आप जला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अखंड ज्योत जलाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है और नवरात्रि के पूरे 9 दिन में जो भी उपवास रखते हैं उन्हें अपने घर का दरवाजा बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब रात के समय नहीं जाना चाहिए। आप दिन के समय जैसे कामकाजी हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन रात में आपके घर में बाहर से मुख्य द्वार पर ताला न लगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। नवरात्रि के दिनों में आपके घर का कोई ना कोई सदस्य माता रानी के साथ होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि के दिनों में अगर पीरियड हो जाए
तो पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी आपको और आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, अंतिम दिन विसर्जन या कन्या पूजन कैसे किया जाता है, अष्टमी और नवमी तिथि को अगर आपको पूजन के लिए कन्याएं ज्यादा ना मिले तो आप कन्या पूजन कैसे करेंगे, कलश विसर्जन में किन किन सामग्रियों को घर में ही रखा जाता है और किनका विसर्जन किया जाता है, और नवरात्रि व्रत के पारण के दिन एक काम सभी को जरूर करना चाहिए, वो कौन सा काम है, इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माता रानी की सभी कथाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो आप इन्हें जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जय माता दी।